आज का टॉपिक हमारा सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। साथ में से जो हम देख पढ़ेंगे कि क्या होता है हेट्रोकैरियन और इसका क्या यूज है हमारे बायोटेक में या फिर इस फील्ड में हमारा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से क्या लग रहा है कि सोमैटिक सेल का हम यहाँ क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो सेल होते हैं वो बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। जितने किसी की बॉडी में सेल पाई जाती है वो दो तरह की होगी। एक आपका होगा यहाँ पे सोमैटिक सेल, दूसरा आपका होता है जर्म सेल। ये आपके होते हैं दो तरह के सेल। अब इनको हम कैसे बांटते हैं, जितनी भी आपकी सेल पाई जाएगी पूरी बॉडी में, अगर वो जर्मिनल पार्ट से नहीं है, सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो जो आपके आर्गन होते हैं अगर वो जर्म सेल हैं, इसका मतलब सिर्फ उससे क्या बनेगा, वो या तो आपका ओवा बनाएगा तो क्या बनाएगा, स्पर्म। ये इसे बोलते हैं क्या हम, जर्म सेल। ठीक है। अगर इसको छोड़ करके जितने बॉडी के आपके सेल हैं सबके क्या होंगे, वो सब के सब होंगे सोमैटिक सेल। ये समझ में आपको, मतलब कि जितने भी आपके सोमैटिक सेल होंगे, यानी कि ये अदर बॉडी पार्ट का होगा। किसको छोड़ करके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट को छोड़ करके जो अदर बॉडी पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सोमैटिक सेल होगा। तो ऐसे अगर हम दो सेल लेंगे तो क्या उनका ऐसा मतलब फ्यूजन पॉसिबल है, फिर इससे आपस में इनको ज्वाइन करा के हम नया सेल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे किसमें, हम सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसमें होता क्या है, नाम से क्या लग रहा है आपको, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है कि स्पेशली हम दो सेल लेते हैं और दोनों को एक साथ फ्यूज करा के बनाते हैं कोई तीसरा सेल। और तीसरा सेल कैसा बनेगा, उसका नेचर होगा हाइब्रिड का। तो अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो सेल हैं, वो भी अलग अलग सेल हैं, दोनों का नेचर कैसा है, सोमैटिक। एक सेल आपकी ये हो गई, इसको बोलेंगे प्लाज्मा सेल मान लीजिए। दूसरा हमारा यहाँ पे है माइलोमा सेल। ये हमारा प्लाज्मा सेल, ये हमारा क्या है, माइलोमा सेल। अब इनमें क्या है, प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल में, कि ये दोनों अलग अलग स्पेसीज से डिराइव किए गए हैं, साथ में इनके फीचर भी अलग अलग हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्लाज्मा सेल क्या होता है कि स्पेशली आपका जो ये बी लिम्फोसाइट होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट की सेल जो होती हैं उसकी इसी का टाइप होता है प्लाज्मा सेल। और इसका मेन काम होता है एंटीबॉडी सीक्रेट करना। एंटीबॉडी बनाती है कौन, हमारी प्लाज्मा सेल, यानी कि जो ये होता है स्पेशली एक बी लिम्फोसाइट सेल होती है। सेकेंड हमारी है माइलोमा सेल। माइलोमा सेल क्या होता है कि ये कैंसरस सेल होती हैं। सिंपली यहाँ क्या होता है, ये कैंसरस सेल होती हैं। तो अगर ऐसे कोई दो सेल हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों क्या हैं, सोमैटिक सेल हैं, साथ में क्या है, दोनों यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है, दोनों के दोनों सोमैटिक सेल हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों सेल कहाँ से डिराइव की गई हैं, डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसीज। तो अगर कहीं पे ये दो सेल हैं, सोमैटिक सेल होनी चाहिए, साथ में क्या हो, उसमें होना चाहिए न्यूक्लियस, और कहाँ पे हो, वो दो अलग अलग सोर्सेज से डिराइव की गई हैं। तो अगर ऐसे सेल को हम यहाँ पे आपस में फ्यूज करा के कोई तीसरी सेल बनाएंगे इनके फ्यूजन से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोकैरियन। ये हमारा क्या बन गया, हेट्रोकैरियन। जो हेट्रोकैरियन बनेगा तो इसमें क्या है कि पहले जब ये सेल अलग अलग थी तो इनकी अपनी क्या थी, इनकी अपनी एक अलग थी आइडेंटिटी, मतलब ये सेल अलग था और ये सेल हमारा अलग था। अब क्या हो गया, हमने दोनों सेल को फ्यूज करा दिया, अब ये हमारा तीसरा सेल बन गया हमारा नया वाला। इसमें इन दोनों सेल की प्रॉपर्टी है, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें जो यहाँ पे क्रोमोसोम हो, इसका जो डीएनए हो, ये इन दोनों में से किसी एक का हो, दूसरे का यहाँ पे खत्म हो जाए। तो कहीं पे अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो वो क्या है कि वो आपका हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लिएटेड सोमैटिक सेल डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसीज इज कॉल्ड somatic cell hybridization, and the cell which are formed by the fusion is called heterokaryon। समझ में आया, जब हम दो सेल को फ्यूज कराते हैं, दोनों का नेचर कैसा है, न्यूक्लिएटेड हो, सोमैटिक सेल हो, साथ में कैसे हो, डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसीज। तो जब ऐसे सेल के फ्यूजन से क्या बनेगा, हमारा तीसरा सेल बनेगा, तो इसे बोलेंगे हम हेट्रोकैरियन। और ये जो पूरा हमारा मैकेनिज्म होगा इसे क्या बोलेंगे हम, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बात ये आती है कि कैसे यहाँ पे सेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, या फिर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पे हम दो अलग अलग सोर्स को लिए हैं, तो क्या इनमें हम एक ही सोर्स कर सकते हैं। तो जब अगर कहीं पे ऐसा आपका यहाँ पे केस हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हम सब कुछ सेम रखें, यानी कि सेल भी है, न्यूक्लिएटेड है, सोमैटिक सेल भी है, बट हम यहाँ पे कर दें कि वो डिराइव फ्रॉम वन स्पेसीज, या अगर यहाँ थोड़ा चेंज कर दें हम कि डिराइव फ्रॉम वन स्पेसीज, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमोकैरियन। मतलब ये हमेशा कंडीशन है कि अगर आपको हेट्रोकैरियन बनाना है तो हमें सेल को दो अलग अलग सोर्सेज से लेना पड़ेगा। अगर हम एक से लेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, होमोकैरियन। मतलब मान लीजिए कि माइलोमा सेल है, फिर यहाँ प्लाज्मा सेल हो गया, कोई और सेल हो गया। अब इसका सोर्स अगर सेम है तो इसके बाद जो बनेगा हमारा, उसको हमारा क्या हो जाएगा, होमोकैरियन। मतलब होमो और हेट्रो जो होते हैं ये एक तरह से हाइब्रिड सेल हैं, बट फ़र्क इतना सा है
कि अगर हेट्रोकैरियन होगा तो उसको यहाँ पे 2 अलग सोर्स उसके लिए लिए गए होंगे, अगर होमो होगा तो इसके लिए कोई एक ही सोर्स से दोनों टाइप के सेल लिए गए होंगे। अब दूसरा ये आता है कि होमो हेट्रो के बाद क्या जो हम फ्यूज करा रहे हैं तो जो इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए क्रोमोसोम है तो क्या दोनों का रहेगा फिर एक का रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आपने फ्यूज कराया चाहे होमो चाहे हेट्रो, सिंपली यहाँ पे है कि आपने बनाया कोई यहाँ पे हाइब्रिड सेल, तो अगर हाइब्रिड सेल बनने के बाद अगर उसके पास मान लीजिए आपने बनाया यहाँ पे हाइब्रिड सेल, तो हाइब्रिड सेल बन गया और साथ में उसके पास जो उसका क्रोमोसोम होगा या जो उसका डीएनए होगा या जो उसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, तो अगर इसके पास जो उसके 2 तरह के पेरेंटल सेल हैं वो बोथ पेरेंटल जो इसका होगा यानी जो उसके पेरेंटल होंगे सेल उनमें बोथ पेरेंटल सेल डीएनए अगर उसके पास रख रहा है या फिर किसी एक का है, किसी एक का है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम कि अगर वो दोनों का रख रहा है तो उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिक हेट्रोकैरियन। मतलब क्या हो जाएगा कि फ्यूजन के बाद जो आपका बना हुआ हेट्रोकैरियन अगर उसमें दोनों पेरेंटल सेल के डीएनए या फिर क्रोमोसोम है तो उसको क्या बोलेंगे हम सिमेट्रिक हेट्रोकैरियन। अगर सिर्फ किसी एक का है दूसरा अपने आप खत्म हो गया उससे क्या बोलेंगे हम एसिमेट्रिक हेट्रोकैरियन। तो ये कुछ आपका था यहाँ पे कि बेसिक इंट्रो, और साथ में यहाँ पे हेट्रोकैरियन, होमोकैरियन, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। आगे अगर हम देखें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे हमने शुरू में बताया था अगर हमने यहाँ पे चेंज किया कि हमने यहाँ पे एक लिया स्पेसिस से तो ये बन गया हमारा होमोकैरियन। तो अगर इसको हम 2 स्पेसिस से लें या फिर यहाँ पे ये कर दें कि जो यहाँ पे न्यूक्लिएटेड दोनों सेल हैं इसमें से एक को करते न्यूक्लिएटेड और एक को क्या करते हैं यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएटेड, तो क्या ऐसे केस में जो बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे। तो अगर हम ऐसे केस में कर रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ वन सोमेटिक सेल विथ अनदर सोमेटिक सेल विच आर न्यूक्लिएटेड, देखिए एक में क्या है कि फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लिएटेड सोमेटिक सेल है ये और इसका नेचर कैसा है ये अनन्यूक्लिएटेड है, मतलब इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो कहीं अगर इस टाइप का फ्यूजन हो रहा है तो इसके बाद जो आपका बनेगा उसे बोलेंगे हम साइब्रिड। इससे क्या बोलेंगे साइब्रिड। मतलब हाइब्रिड साइब्रिड सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब हाइब्रिड बनना होगा तो इसमें दोनों सेल का क्या होगा, दोनों के पास होगा न्यूक्लियस। अगर ये बनाएगा साइब्रिड तो क्या होगा, साइब्रिड में एक सेल के पास क्या होता है न्यूक्लियस होता है, सेकंड के पास नहीं होता। एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ हमने रखा प्लाज्मा सेल और इसका हमने फ्यूजन करा दिया प्लेटलेट सेल से। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियस में इसमें मतलब मिलेगा नहीं, तो जो ऐसा बने उसे क्या बोलेंगे हम साइब्रिड। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो यहाँ पे ये हेट्रोकैरियन या फिर हाइब्रिड सेल बनते हैं तो हाइब्रिड सेल बनने के लिए यहाँ पे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और क्या इसका होता है मैकेनिज्म कि क्यों यहाँ पे हाइब्रिड सेल का फ्यूजन पॉसिबल हो जा रहा है। ऐसा तो है नहीं दोनों सेल आपस में जाकर अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका पूरा होता है साइटोस्केलेटन, और ऐसा नहीं को अपने आप से फ्यूज कर जाएगा। तो पढ़ते हैं फिर इसके बारे में। देखिए अगर टाइप की बात करें हम तो टाइप में बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप होता है इसका। सबसे पहला होता है स्पॉन्टेनियस जो इसमें टाइप होता है ये इसको बोलते हैं कि यहाँ पे नेचुरली होता है, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, ये होगा आपका यहाँ पे। तो सेकेंड टाइप हो जाए आपका इसको बोलेंगे इंड्यूस। अब इंड्यूस में क्या होता है कि इसको हम या तो केमिकल की सहायता से, या तो केमिकल लेंगे तो क्या लेंगे यहाँ पे हम कोई एक वेक्टर लेंगे, इसकी हेल्प से इसको इंड्यूस करेंगे फ्यूजन को। मतलब जो इसका फ्यूजन का मेथड है, फ्यूजन के मेथड के बेस पे क्या बोलेंगे इसको हम, इसका टाइप या फिर हो सकते हैं कि क्या क्या तरीके हैं यहाँ पे बनाने के। अब इसमें क्या है जो सबसे पहला तरीका है स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या हो रहा है ये अपने आप से हो रहा है, यानी कि नेचुरल फ्यूजन ऑफ सेल। तो नेचुरल जो फ्यूजन होता है ये बहुत रेयरली मिलता है। एक सेल है प्लस ये दूसरी सेल है, तो ये दोनों सेल क्यों फ्यूज करेंगी। देखिए होता क्या है कि हर एक सेल की अपनी क्या है कि सेल की होती है आइडेंटिटी, अपनी एक क्या होती है एक अलग पहचान होती है। अब इसमें जो ये मेम्ब्रेन होते हैं चारों तरफ से इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, और इसमें जो होता है वो ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफाइबर, ये इस तरह से कुछ आपके होते हैं साइटोस्केलेटन जो एक सेल को अलग पहचान देते हैं और कभी भी यहाँ पे एक सेल का दूसरे से फ्यूजन या मिक्सिंग को रोकते हैं। तो ये इसकी अलग पहचान है, तो कभी भी यहाँ पे अगर बिना उसको इंड्यूस किए नेचुरली या फिर इस तरीके से फ्यूजन नहीं होता है। तो जो पहला तरीका है आपका ये बहुत रेयर होता है, और ये कह सकते हैं कि ये जब भी होगा तो क्या होगा बाय मिस्टेक हो, क्योंकि यहाँ पे नेचर में कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि कोई 2 सेल आपस में वो भी अलग अलग स्पेसीज के आपस में फ्यूज कर सके। ठीक है, तो ये बहुत रेयरली होता है, फिर यहाँ पे नहीं होगा। जो सेकंड हमारा है
इंड्यूस मेथड, इंड्यूस में क्या होता है कि इसमें जो सेल होती है वो हम जब यहाँ पे कोई केमिकल लेंगे या फिर यहाँ पे लेंगे वेक्टर, तो इसकी हेल्प से वो क्या होगा आपस में जाके फ्यूज कर लेंगे, उससे बोलेंगे हम इंड्यूस मेथड ऑफ फ्यूजन। तो इंड्यूस में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने लिखा है दो चीज़, एक केमिकल एक साथ में वेक्टर, तो केमिकल कौन से यूज़ करेंगे, साथ में कौन से यूज़ करेंगे, वेक्टर। तो जो पहला तरीका है फ्यूजन का बाई केमिकल, तो इसमें यूज़ करते हैं यहाँ पे हम PEG, इसे बोलते हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। अब PEG क्या होता है, PEG एक ऐसा केमिकल होता है कि जो अगर दो सेल क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो उनके सेल वाल को यहाँ पे डिग्रेड कर देगा। देखिए ये जो केमिकल मेथड है, तो केमिकल मेथड में हम कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, PEG पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका एक फीचर होता है कि ये जहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, वहाँ के जो सेल मेम्ब्रेन होंगे उसको यहाँ पे डिग्रेड कर देगा। मान लीजिए एक सेल हमने यहाँ रखा क्लोज कॉन्टैक्ट में, दूसरे सेल में क्या किया हमने कि दूसरा सेल भी इसी के पास ला के हमने रख दिया ऐसे। अभी तक क्या है कि इस सेल में फ्यूजन नहीं हुआ है और दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग अलग पहचान है, जहाँ पे रखे गए हैं वहाँ पे कल्चर मीडिया में। तो अगर यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर दिए, हमने यहाँ पे ला करके PEG को इसके तरफ से यहाँ पे इसमें रख दिया मीडिया में। अब इसका काम क्या होता है कि जहाँ पे रहेगा, ठीक है, वहाँ पे जो इसका सेल वाल है इसका और इसका, इसको डिग्रेड करेगा। मतलब जो सेल वाल है या उसका सेल का मेम्ब्रेन होता है, सिंपली इसको ये डिग्रेड कर देगा। जब ये डिग्रेड कर देगा, मान लीजिए यहाँ से ये और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये है कि इसको अब जब होगा तो अंदर यहाँ पे था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा। तो इसको अगर मेंटेन करना होगा तो ये सेल यहाँ पे स्वेल करेगी। जब स्वेल करेगी सेल यहाँ से, तो ये इधर से उधर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रिज। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इसका वाल डिग्रेड हुआ, इसका जो मेम्ब्रेन था बाहर को डिग्रेड हुआ, फिर क्या हुआ, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेल क्या हुआ, सेल यहाँ पे स्वेल कर गई। जैसे यहाँ पे सेल स्वेल हुई, सेल में स्वेलिंग हुआ, तुरंत क्या बन गया, यहाँ पे सेल के बीच में यहाँ पे ब्रिज बन गया, इसे बोलेंगे हम सेल ब्रिज। जैसे सेल ब्रिज बना, उसमें क्या हो गया, एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया, और कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होने के साथ में ये सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगी, और दो सेल से फाइनली क्या होगा, लास्ट में एक ही सेल बचेगा। मतलब दोनों सेल क्या हो गए, मिलके एक सेल बना ली, ठीक है। पहले दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग थी, अब क्या है, दोनों फ्यूज करेगी, दोनों का पहचान खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बचा सेल। यानी जो फ्यूज कर गए हैं उसमें ये नहीं पता कि पहले कौन था बाद में कौन था, सिंपली यहाँ फ्यूज करके एक सेल बना ली गई है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन बाय द केमिकल इंड्यूस मेथड। अब सेकंड पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है वेक्टर वाले में। तो वेक्टर में क्या करेंगे, हम कोई एक लेंगे वेक्टर, स्पेशली इसमें लेते हैं सेंडाई वायरस। सेंडाई वायरस एक ऐसा होता है वायरस कि जो साइज में सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, और जो यहाँ पे सेल होते हैं इसमें कई सारे होते हैं पॉइंट ऑफ, जहाँ पे ये जाके अटैच करेगा तो थोड़ा सा में होता है वेरिएबल शेप में, और जहाँ चाहिए अटैच करेगा वहाँ जा करके एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश कर देगा। मतलब ये काम करता है एज ए ब्रिज या फिर एज ए मीडिया। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये दो सेल हो गया, ये हमारा पहला सेल, ये हमारा क्या है, ये हमारा बन गया दूसरा सेल। ये पहले दो सेल थे, यहाँ हमें करना किसका, ये हम ले रहे हैं वेक्टर मेथड से। अब वेक्टर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे लेते हैं सेंडाई वायरस। ये ऐसा वायरस होता है जो कि साइज में क्या है, स्मॉलेस्ट है, साइज में क्या है, स्मॉलेस्ट है। साथ में क्या है कि अल्ट्रा वायलेट से इसको हम इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट। आपको एक बात पता होगा कि जो वायरस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये अगर इसको यहाँ पे हम अगर इनएक्टिवेट कर देंगे तो ये बन जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, और यहाँ पे मरेगा नहीं। जैसे लिविंग सेल के अंदर गया ये, वैसे फिर से क्या हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। तो जो ये फीचर है इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम दो सेल को फ्यूज कराने में। देखिए ये दो सेल हो गई, अब इसको हम लाएंगे क्लोज कॉन्टैक्ट में। तो ये पहला सेल और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये दूसरा सेल, ठीक है। अभी तक क्या है कि सेल पहले अलग अलग थी, अब भी सेल अलग अलग हैं, लेकिन क्या है कि अब सिर्फ ये आ गई क्लोज कॉन्टैक्ट में। मतलब यहाँ पे सेल के बीच क्या हुआ, क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन कभी भी अभी अपनी है फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट में है। इसके बाद जब ये वायरस होगा सेंडाई वायरस, जब इसको हम लाएंगे तो ये क्या करेगा, सिंपली जो इसमें ढेर सारे होते, देखो अब ये मान लीजिए आपके पास हो गया सेंडाई वायरस, तो इसके पास यहाँ पे होते हैं मल्टीपल अटैचमेंट साइट। ये हमारा हो गया
ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट, ठीक है। तो जब ये वायरस यहाँ पे आया मान लीजिए इसके बीच में ऐसे, तो यहाँ पे एक साइड इधर थी, इधर थी, इधर थी, तो ये क्या हो गया, ये दोनों को अटैच कर लिया। अब जाके यहाँ पे एक तरह से ये है कि ये एक मीडिया बन गया और ये इसकी हेल्प से दोनों सेल यहाँ पे आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आई हैं। फिर क्या होगा कि जब इसको यहाँ पे हम फिर से इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ क्लोज कांटेक्ट बना था ये वहाँ कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो एंजाइम क्या होगा यहाँ पे इसके वाल को डिग्रेड करेगा। मतलब यहाँ पे केमिकल से नहीं हुआ, ये सिर्फ यहाँ पे इसमें कांटेक्ट बना, तो जब ये फिर से यहाँ पे हटेगा तो ये कुछ यहाँ पे स्पेस ऐसे क्या करेगा, ये स्पेस छोड़ देगा। तो जो स्पेस यहाँ बनेगा बीच में ये, अब इसमें अंदर फ्लूइड है, तो फ्लूइड के इसमें क्या है कि इसमें एक अलग सा बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, सेल के बीच में यहाँ पे स्वेलिंग होगी और ये एक कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। जब ये कनेक्शन बन जाएगा इन दोनों के बीच में, तो जैसे ये ब्रिज बना फिर ये एक्सपैंड करेगा, क्योंकि इसका जो अंदर का प्रेशर इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब मेंटेन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिज बना और यहाँ पे ये जो दोनों सेल होंगी वो फ्यूज कर लेंगी, और लास्ट में क्या होगा, सिर्फ आपको एक सेल दिखेगा और दूसरे सेल की एरिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि कैसे इसको फ्यूज करा सकते हैं, इसके दो तरीके, एक केमिकल से, एक किससे, यहाँ पे वेक्टर से। तो अगर हम इन फ्यूजन को देखें कल्चर मीडिया में, तो अगर हम दो अलग अलग टाइप के ले रहे हैं सेल, तो कल्चर मीडिया में आपको यहाँ पे तीन दिखेंगे फ्यूज सेल और दो आपको दिखेंगे अनफ्यूज सेल। टोटल आपको 5 तरह का दिखेगा उसमें। पांचों कैसा होगा, देखिए हमारा हो गया पूरा फ्यूजन वाला। अब पढ़ते हैं कि जो हम अलग अलग सेल ले रहे हैं लाइक प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल, तो इनमें फ्यूजन कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन से हमारे कल्चर मीडिया में कितने तरह के बनेंगे यहाँ पे सेल, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा प्लाज्मा सेल हो गया। सेकेंड मान लीजिए ये हमारे पास हो गया माइलोमा सेल, ये प्लाज्मा सेल है और ये हमारा क्या है, माइलोमा सेल है। ये हमारा क्या है, माइलोमा सेल। तो अगर हम कल्चर मीडिया में दोनों को एक साथ लाते हैं तो जो फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन में यहाँ पे आपके 3 तरह के मिलेंगे। देखिए टोटल आपको यहाँ पे जो इसका आउटकम होगा कल्चर मीडिया में रखने के बाद, वो आपके 5 आउटकम होंगे इस पूरे के। पांचों कौन कौन से होंगे, जो सबसे पहला होगा, पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों सेल आपस में रहे और फ्यूज़ ना करे। मतलब क्या है कि सबसे पहला आपका बन जाएगा अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, सबसे पहला आउटकम हो जाएगा। दूसरा आउटकम ये है कि माइलोमा सेल पास पास रहे और फ्यूज़ न करे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आउटकम हो जाएगा। ये अनफ्यूज्ड प्लाज्मा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। फर्स्ट आपका हो गया अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, 2 सेल पास पास थी बट वो फ्यूज नहीं कर पाई, हमारा क्या है, फर्स्ट वाला आउटकम। सेकेंड क्या है कि 2 माइलोमा सेल पास पास थी लेकिन वो फ्यूजन उसमें नहीं हुआ, इसे बोलेंगे हम अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। जो तीसरा आउटकम होगा, देखिए ये दोनों अनफ्यूज्ड के होंगे, अब जितना भी आपका बनेगा वो सब क्या रहेगा, वो फ्यूज्ड वाला आउटकम रहेगा। तो फ्यूज में क्या आपके 3 बनेंगे। पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 2 प्लाज्मा सेल आपस में ही फ्यूज कर जाएं, इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपका होगा फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल। सेकेंड आउटकम ऐसा है कि 2 माइलोमा सेल आपस में फ्यूज कर जाएं, इसे बोलेंगे हम फ्यूज्ड माइलोमा सेल, फ्यूज्ड माइलोमा सेल। जो तीसरा वाला हमारा आउटकम होगा या सबसे लास्ट में फ्यूज वाले में, इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक प्लाज्मा सेल किससे फ्यूज करे, एक माइलोमा सेल से फ्यूज करे, इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोकैरियन, या इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड, इसे बोलेंगे हम हेट्रोकैरियन यानी कि हाइब्रिड सेल। तो ये जो हाइब्रिड सेल होगा इसी का हमें ज़रूरत है। मतलब हम मीडियम क्या करते हैं कि हमने रैंडमली, मान लीजिए हमने केमिकल लिया पीजी या हमने वेक्टर लिया, तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये तो रैंडमली फ्यूजन होगा ना, ऐसा तो हम सेल को यहाँ पे ऐसे कराएंगे फिजिकली पकड़ के, तो ऐसा नहीं है। तो मीडियम क्या होता है कि लगभग आपको 5 आउटकम मिलते हैं। अब इन पाँचों में क्या केस होता है कि हमें कौन सा चाहिए, हमें फर्दर अगर यूज़ करना है तो हमको चाहिए सिर्फ यहाँ पे हाइब्रिड सेल। तो अब ये है कि इसको कैसे पहचानेंगे, या फिर इस पूरे कल्चर मीडिया में
ये कैसे ज़िंदा रहेगा और सिर्फ यही सेल हमारे लिए कैसे यूज़फुल होगा, इसके लिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं हैट मीडिया कल्चर होता है। आगे पढ़ते हैं उसको। पहले ये देख लेते हैं क्या इतने आउटकम बनेंगे कि और बनेंगे इतने ही, लेकिन कैसे बनेंगे वो थोड़ा समझते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़ा लिख देते हैं कि बीच में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव मीडिया था, या तो इसमें PEG लिया हमने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, या तो क्या लिया सेंडाई वायरस। इसको जब अप्लाई किया तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि फ्यूजन हो ही ना। जब ना हो तो 2 सेल हमारी कौन से बचेंगी, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल बचेंगी। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि 2 फिर से ना फ्यूजन, लेकिन इसमें सेल कौन सी है, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। लेकिन जो तीसरा हमारा होगा 3 आउटकम फ्यूज वाले बनेंगे, इनमें 2 प्लाज्मा सेल आपस में फ्यूज कर गई। देखो हमने क्या बताया था कि जब 2 सेल एक ही हों तो उनको क्या बोलेंगे हम, होमोकैरियन। तो ये दोनों हमारे कौन से बनेंगे, ये फ्यूज्ड है, लेकिन ये नेचर में कैसे है, ये होमोकैरियन है, क्योंकि 2 सेल जो हैं वो एक ही सोर्स से यहाँ पे डिराइव की गई हैं। ठीक है, होमोकैरियन ये हो गया। जो तीसरा है ये हमारा क्या बनेगा, हेट्रोकैरियन। तो अगर हमें सिर्फ हेट्रोकैरियन को कल्चर मीडिया में यहाँ पे आगे कल्चर करना है, इसको यहाँ पे बजाय रखना है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कल्चर मीडिया। और साथ में समझते हैं कि कैसे सिर्फ यही बचेगा, बाकी यहाँ पे सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्लाज्मा सेल है इसमें एक एंजाइम होता है HGPRT, ये लेते हैं इसमें, यानी कि ये रहेगा। और जो सेकेंड है हमारा, इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें लेते हैं यहाँ पे हम TK एंजाइम। ठीक है, ये 2 एंजाइम यानी कि TK किस में है, माइलोमा सेल में, और ये हमारा किस में है, HGPRT प्लाज्मा सेल में। ये हमारे एंजाइम अलग अलग होते हैं, मतलब एक में एक है, एक में एक है। अब ये होते क्या है, क्या इनका रूल थोड़ा समझते हैं। तो किसी भी सेल को अगर यहाँ पे किसी मीडिया में सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो हमेशा उसमें होना चाहिए सेल डिवीजन। और आपको पता है कि अगर सेल डिवीजन होना होता है तो इसके सबसे मेन जो स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस। तो ये होने के लिए इसका यहाँ पर डिवीजन भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर बढ़ना भी चाहिए। तो सिंपली ये है कि अगर इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका जो DNA है, अगर इसका सिंथेसिस ना हो तो क्या डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब इस सिंथेसिस के लिए यहाँ पे 2 तरह के पाथवे काम करते हैं। पहला होता है डिनोवो पाथवे और सेकंड आपका होता है साल्वेज पाथवे। डिनोवो और साल्वेज पाथवे, ये जो 2 तरह के आपके पाथवे होते हैं, डिनोवो और साल्वेज, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो पहला डिनोवो पाथवे होता है, इसमें जो पहले का DNA मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसी से क्या होगा कि उसी से ये आपके होगा, ये जो पाथवे होगा ये एक्टिवेट होगा, और इसी के थ्रू क्या होगा, आपका नया बनाएगा यहाँ पे DNA। ये बोलेंगे हम डिनोवो पाथवे। तो मोस्टली यहाँ पे यही एक्टिव रहता है। बट अगर कभी किसी वजह से डिनोवो पाथवे ब्लॉक हो गया है तो फिर ये सेल कहाँ जाएगा, ये जाएगा साल्वेज पाथवे पे। और साल्वेज क्या होता है, किससे DNA बनेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी सेल अपना DNA बनाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होने के लिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या होगा, आपका DNA नहीं बन पाएगा। बट कंडीशन क्या है कि सबसे पहले अगर सेल है उसको जिंदा रहना है तो क्या होगा, उसको यहाँ पे अपना सेल जो उसका DNA उसको डबल करना है, उसको अपना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे डिवीजन करना होगा। तो इसके लिए 2 पाथवे, एक डिनोवो एक साल्वेज। डिनोवो में क्या सीन है कि डिनोवो अगर पहले का DNA बचा हुआ है तो मोस्टली पार्ट आपका पाथवे एक्टिव रहेगा, और इसी से क्या होगा, आपका DNA बनेगा। सेकंड कौन सा हमारा है, साल्वेज। अब साल्वेज में क्या है कि अगर डिनोवो पहले से ब्लॉक हुआ, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए एक्टिवेट, अगर डिनोवो ब्लॉक हो गया किसी भी तरह से तो हमारा कौन सा होगा, तभी जाएगा साल्वेज पे। और कंडीशन क्या है कि साल्वेज के लिए क्या बनना पड़ेगा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा और सेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर ये बन गया तभी क्या बनेगा, आपका DNA बनेगा और वो सेल यहाँ पे मीडिया में सर्वाइव करेगी। तो कुछ इसी फार्मूले या फिर इसी ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पे हम पूरे कल्चर मीडिया में से हम जब लेते हैं तो हाँ, तो लेकिन जब जो फ्यूज सेल हैं इनको बचाते हैं कि यहाँ पे कौन से माइलोमा है वो वहाँ पे जो ये सेल है हाइब्रिड सेल, ये बचे रहेंगे, बाकी यहाँ पे सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे एंजाइम को लेते हैं, साथ में एक्टिवेट करते हैं, और साथ में यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है पूरा। देखिए जो 2 तरह के आपके सेल थे, इनमें जो पहला वाला सेल रहा होगा, फर्स्ट वाला प्लाज्मा सेल, इसमें एक एंजाइम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे HGPRT को यहाँ पे लेते हैं एक्टिव फॉर्म में, और इसमें TK एंजाइम नहीं है। सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड वाले में क्या है कि इसमें TK एंजाइम है लेकिन यहाँ पे HGPRT नहीं है।
तो जो यहाँ पे 5 आपके आउटकम बने थे, ये पांचों आउटकम में क्या होगा, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। 5 के स्पेशली 3 को समझिए, क्योंकि 2 अगर अनफ्यूज है तो कोई मतलब है ही नहीं। तो जो आपके 3 आउटकम बने हैं फ्यूज वाले, फ्यूज्ड माइलोमा, फ्यूज्ड प्लाज्मा और साथ में आपके हेट्रोकैरियन, तो इनका थोड़ा सा समझते हैं कैसे कैसे ये सर्वाइव करेगा, फिर क्या होगा। देखो हम यहाँ पे लेते हैं कल्चर मीडिया, हमारा क्या है, हेड कल्चर मीडिया से बोलते हैं, हेड कल्चर मीडिया। अब जो हेड में आपके 3 वर्ड हैं HAT, तो H जो होगा इसे बोलेंगे हम हाइपोजैंथीन, ये हो गया इमाइनोपेट्रिन, और तीसरा हो गया थाइमिडीन। थाइमिडीन, ये 3 आपके होते हैं कंपोनेंट। अब तीनों में अगर देखें तो जो सेकेंड वाला है इम्यूनोपेट्रिन, इसे बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट। ये हमारा क्या है, इसे बोलते हैं एंटी मेटाबोलाइट, और इसका एक काम होता है सिर्फ डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करना। डिनोवो पाथवे क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। अब ध्यान समझिए, हमने यहाँ क्या बताया कि अगर किसी सेल को जिंदा रहना है तो उनमें डिनोवो पाथवे को चालू होना पड़ेगा। अगर ये ब्लॉक हो गलती से तो स्विच कहाँ करेगा, ये साल्वेज पे। साल्वेज के लिए क्या यहाँ पे कंडीशन है कि साल्वेज पाथवे में मेन डीएनए से तो नहीं, लेकिन जो कुछ ऐसे बनते हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिससे डीएनए ये बनेगा, साथ में यहाँ पे सेल सर्वाइव करेगी। तो ये क्या किया, जो आपका H कल्चर मीडिया में जो आपके जो हेड है, इसमें जो A है, A में क्या है इमाइनोपेट्रिन, ये होता है एंटी मेटाबोलाइट, और इसने डिनोवो को ब्लॉक कर दिया। अब जो सेल होगा वो कहाँ जाएगा, वो स्विच करेगा किस पे, साल्वेज पे। लेकिन साल्वेज पाथवे को पूरा होने के लिए क्या चाहिए वहाँ पे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। अब देखिए, अभी आपका यहाँ पे हाइपोजैंथीन, साथ में क्या है थाइमिडीन, ये 2 कंपोनेंट वहाँ पे अब भी हैं। तो हमने क्या बताया कि जो हमने यहाँ पे लेते हैं प्लाज्मा सेल, तो प्लाज्मा सेल में कौन सा यहाँ पे होता है एंजाइम, यहाँ पे है HGPRT, HGPRT, ठीक है। अब HGPRT पूरा नाम यहाँ देख लेते हैं। साथ में जो सेकेंड हमारा क्या है, वो है हमारा सेकेंड वाला, ये हमारा हो गया माइलोमा, ये प्लाज्मा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया माइलोमा सेल। इसमें एंजाइम है TK। अब TK मीन्स है थाइमिडीन काइनेज, थाइमिडीन काइनेज, थाइमिडीन काइनेज, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा हाइपोजैंथीन ग्वानिन, ये फास्फोरिल राइबोसिल, साथ में यहाँ पे ट्रांसफरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा HGPRT। तो ये जो 2 एंजाइम हैं, इनका काम ये है कि जो यहाँ पे ये हाइपोजैंथीन और थाइमिडीन है, इससे इस एंजाइम की एक्टिविटी से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का बनाना, और वो क्या करेगा, वो फर्दर बनाएगा डीएनए। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो 3 तरह के फ्यूज सेल बने हुए हैं, तो जो पहला वाला होगा जो कि इसको बोलेंगे हम फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, इसके पास सिर्फ क्या है कि दोनों प्लाज्मा सेल हैं। जो सेकेंड आउटकम बना है आपका, जो सेकेंड वाला होगा, ये फ्यूज्ड माइलोमा होगा, फ्यूज्ड माइलोमा, तो इसके पास सिर्फ HGPRT होगा, इसके पास सिर्फ TK एंजाइम होगा। लेकिन जो हाइब्रिड सेल बनेगा, हाइब्रिड सेल, इसके पास क्या होगा, हाइब्रिड के पास में, अब देखिए इसका HGPRT और इसका यहाँ पे TK, ये दोनों एंजाइम इसके लिए होंगे। कल्चर मीडिया में क्या क्या है, कल्चर मीडिया में इम्यूनोपेट्रिन पहले ही इसको ब्लॉक कर चुका है, डिनोवो पाथवे को। अब क्या है कि जो हाइपोजैंथीन और यहाँ पे थाइमिडीन होगा, इस पे जो एंजाइम काम करेंगे वो कुछ बनाएंगे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। जैसे अब देखो, जो यहाँ पे हाइपोजैंथीन होगा, तो हाइपोजैंथीन जो होता है, तो हाइपोजैंथीन पे जो एंजाइम काम करेगा आपका HGPRT, इसके काम करने से यहाँ बनता है आइनोसिनिक एसिड। यहाँ क्या बनेगा, आइनोसिनिक एसिड। एंजाइम कौन सा काम किया, HGPRT, और किससे बना है, ये हाइपोजैंथीन, जो कि आपका हेड मीडिया का एक कंपोनेंट है। ये बन गया हमारा पहला आइनोसिनिक एसिड, ठीक है, HGPRT की एक्टिविटी से। लेकिन साथ में इसके पास TK भी है। तो जब आपका एक थाइमिडीन यहाँ पे है कंपोनेंट, तो थाइमिडीन पे जब यहाँ पे काम करेगा TK एंजाइम, थाइमिडीन यहाँ पे काइनेज, तो ये बनाएगा यहाँ पे थाइमिडिलिक एसिड। क्या बनाएगी ये, थाइमिडिलिक एसिड।
अब जो आपके दो तरह के एसिड बने हैं, यही क्या है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब कौन कौन से हैं? एक आपको चाहिए थाइमिडिलिक एसिड, और सेकेंड कौन चाहिए हमें? आइनोसिनिक एसिड। तो अगर हम ध्यान से देखें कि क्यों हेड कल्चर मीडिया में सिर्फ यही सर्वाइव करेगा जो हेट्रोकैरियन होगा, बाकी दो खत्म हो गए, तो इसके पीछे क्या समझा रहा है? देखिए फिर समझते हैं एक बार से कि जो आपके तीन तरह के बने फ्यूज सेल, उसमें पहला क्या है? पहला सिर्फ यहाँ पे है फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल, सेकंड क्या हमारा फ्यूज्ड माइलोमा सेल। जो फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल है, हमने पहले क्या किया था कि हमने प्लाज्मा सेल में HGPRT एंजाइम को एक्टिवेट किया था। सेकंड में कौन सा एंजाइम था? यहाँ पे सिर्फ TK एंजाइम था। दोनों में मतलब एक में दोनों में किसी में दो नहीं थे, ठीक है। तो जो पहला आपका बनेगा फ्यूज प्लाज्मा सेल, इसमें सिर्फ HGPRT है, तो HGPRT है, मीडियम हमारा क्या मिल जाएगा? इसको मिलेगा हाइपोजेंथिन, तो ये बना देगा यहाँ पे आइए, तो आपका बना देगा आइनोसिनिक एसिड। बट लेकिन आइनोसिनिक एसिड अकेले यहाँ पे इतना वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल कि ये पूरा DNA बना देगा। तो फाइनली DNA अगर नहीं बनेगा तो ये सेल जो होंगे अपने आप यहाँ पे कल्चर मीडिया में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? जो हमारा सेकंड है फ्यूज्ड माइलोमा सेल, इसमें एंजाइम TK है। अब TK क्या करेगा? TK से यहाँ बन जाएगा थाइमिडिलिक एसिड, बट यहाँ पे अगर दो रहेंगे तभी सेल सर्वाइव करेगा, एक है तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो इसमें भी आधे मालिक्यूल है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सेल जिसका नेचर कैसा है, वो हाइब्रिडोमा या फिर हाइब्रिड सेल है, वो क्या होगा? उसके पास दोनों एंजाइम है, और जब इसमें रखेंगे हम हेड कल्चर मीडिया में, तो ये हाइपोजैंथिन से क्या बना देगा? आइनोसिनिक एसिड, और इससे क्या बना देगा? थाइमिडिलिक एसिड। जब दोनों एसिड बनेंगे, दोनों क्या होते हैं? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। जब DNA बनेगा, ये देखो जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारा साल्वेज पाथवे से बना हुआ है। जब ये बनेगा तो सेल सर्वाइव करेगी, और हम ये देखते हैं कि जब जैसे यहाँ पे हम इसको फ्यूजन को यहाँ पे डन कराते हैं, तो कुछ टाइम के बाद सिर्फ कल्चर मीडिया में जो जिसका फ्यूजन हुआ है सिर्फ वही बचेगा, बाकी सब यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये पूरा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक सेल हाइब्रिड, ठीक है। ऐसे पूरा बनता है और यहाँ पर सर्वाइव होता है। आगे पढ़ेंगे क्या इसका यूज होता है। बेसिकली यहाँ इसका दो यूज होता है। पहला इसका होता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, और सेकंड इसमें होता है कि हम इसकी सहायता से यहाँ पे क्रोमोसोम की मैपिंग भी कर सकते हैं। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे अलग से।